मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा तो होता है, लेकिन उस पैसे की सही प्लानिंग नहीं होती। वो सपने देखते हैं अपना घर का, बच्चों की एजुकेशन, शादी, रिटायरमेंट, लेकिन जब बात आती है पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने की, तो या तो डर जाते हैं या फिर बात को टाल देते हैं। और यही होती है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की गलती। लेकिन अब और नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिडिल क्लास लोगों की टॉप 5 इन्वेस्टमेंट से जुड़ी गलतियां, जिन्हें समझकर आप इनसे बच सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट और कॉमन मिस्टेक, पूरा पैसा एफडी में डाल देना। मिडिल क्लास सोचता है कि सारा पैसा सेव होना चाहिए और वो सारा पैसा बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देता है। और एफडी में 6 से 7% रिटर्न मिलता है और महंगाई भी 6 से 7% है। तो आप खुद सोचो, क्या आपका पैसा ग्रो हो रहा है? नहीं भाई, बस सर्वाइव कर रहा है। आपको हमेशा वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिले। सेकंड मिस्टेक, हर स्कीम को स्कैम समझना। जैसे म्यूचुअल फंड या एसआईपी की बात आती है तो लोग डर जाते हैं, भाई मार्केट गिर गया तो, यूलिप में पैसा अटक जाएगा, इंश्योरेंस में पैसा फंस जाएगा। और रिजल्ट, पैसा या तो बिस्तर के नीचे रखा होता है या सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है जो कभी ग्रो ही नहीं होता है। थर्ड मिस्टेक, रिलेटिव और फ्रेंड्स के कहने पर इन्वेस्ट कर देना। मामा ने बोला एलआईसी बेस्ट है, दोस्त बोला शेयर मार्केट में पैसा डबल हो जाता है, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना रिसर्च किए लोगों की बातों में आकर कहीं भी पैसा लगा देते हैं और जब नुकसान होता है तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। भाई, गलती इन्वेस्टमेंट की नहीं है, गलती बिना सोचे समझे फैसले लेने की है। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले। फोर्थ और बड़ी मिस्टेक, फाइनेंशियल गोल का प्लान ही नहीं बनाना। मिडिल क्लास पैसा तो बचाता है, लेकिन टारगेट क्या है यही क्लियर नहीं होता। घर तो लेना है, लेकिन कब तक लेना है, कितनी ईएमआई देनी होगी, कितना डाउन पेमेंट चाहिए, कोई अंदाजा नहीं होता। रिटायरमेंट के लिए कुछ सोचा है? नहीं भाई, अभी तो बहुत टाइम है। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कोई फंड बनाया है? नहीं भाई, इसके लिए अभी तक सोचा नहीं। बस सैलरी आई, थोड़ा खर्चा कर लिया, थोड़ा सेव कर लिया, पैसा खत्म। आपके पास एक क्लियर फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। आपको कितने साल बाद घर खरीदना है, कितना डाउन पेमेंट होगा, कितने का लोन लेना होगा, कितनी ईएमआई होगी, सबका क्लियर हिसाब होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये पैसा आप कैसे अरेंज करने वाले हो, उसके लिए कब से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, सारी प्लानिंग होनी चाहिए। सेम ऐसे ही बच्चों की एजुकेशन के लिए A to Z सारी प्लानिंग होनी चाहिए, और इसके लिए एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेना बेटर ऑप्शन होता है। फिफ्थ मिस्टेक, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेना। 25 साल तक हर साल 1 लाख जमा करो तो आपको 25 साल बाद 50 लाख मिल जाएंगे। ऐसे प्लान तो अपने सुने ही होंगे। ऐसे ही मिडिल क्लास लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे इंश्योरेंस कर रखा होता है, जहां रिटर्न बहुत मुश्किल से 4 से 6% का मिलता है और पैसा 20-25 साल के लिए लॉक हो जाता है। इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्शन है, ग्रोथ नहीं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करो। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गलत प्रोडक्ट लेना, 80C का फायदा चाहिए, ये सोचकर लोग एलएसएस, यूलिप, पीपीएफ, एनपीएस में बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। रिजल्ट, पैसा अटक जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। तो सोल्यूशन क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी गेन करिए, अपने हर लाइफ के गोल को लिखिए, हर गोल के लिए अमाउंट और टाइम डिसाइड कीजिए और उसी हिसाब से राइट इन्वेस्टमेंट चुनिए और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। सही प्रोडक्ट सही उद्देश्य के लिए चुनना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है, पीपीएफ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, एनपीएस रिटायरमेंट के लिए अच्छा है। अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी करना शुरू करें तो 60 साल की उम्र तक कम से कम 1.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने देर कर दी या पैसा सिर्फ एफडी में डालते रहे तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन पैसा नहीं, प्लानिंग की कमी और गलत इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने पैसों को सही दिशा देंगे तो आप भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज ही डिसाइड कीजिए, गलतियों के साथ जीना है या स्मार्ट इन्वेस्टिंग से अपने सपने पूरे करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपको ऐसे ही ग्रो कराते रहेंगे।